competition? If not, then any initiative that you have taken or any contribution that you have given. अगर कोई contribution आपने किया है, that also matters a lot. In personal details, what do we write? Personal details हम लोग कहाँ लिखते हैं? देखो एक तरीका यहाँ लिखा हुआ है. Are you able to watch this? This is wrong way of preparing your resume. आपके resume तैयार करने का एक गलत तरीका है. Do not prepare this. Okay? Do not prepare in this manner. Stop it. This used to be prepared 5 years back. Okay? In personal details, what do you write? Name, date of birth, hobbies, language is known. Hobbies जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे हम pictures भी दे देते हैं आपकी मर्जी. Alright? मैं से कुछ और बात बता दूँ. You are not to be allowed from the class today. मुझे पता है? आज ऑफिस आप दोनों को अलाउ नहीं करने वाला. Because of your regularity. You informed when? On Saturday there is class. So if you call at 10 a.m., 10 p.m., who will receive? Whatever time you call up, maybe the person may be not there. Give call after half an hour. अगर जॉब कर रहे होते एक बार फोन करते रिसीव नहीं करता तो नहीं जाते, दोबारा कॉल नहीं करते. But it never happens. So you are not allowed today. आज आपको अलाउ नहीं किया गया होगा. But fine. How can you think of that? You are not coming yourself. आप अपनी आप से ही नहीं आओ. आपकी मर्जी आए, नहीं मर्जी नहीं आए. There cannot be any urgency for 2 days. Right, girl? क्या आपको 2 दिन में टाइम नहीं मिला फोन करने का? अगर यही अर्जेंसी मैं दिखा दूं तो आप 5 बार चेक कर लो, चेक, रीचेक, क्रॉस चेक, वेरीफाई, देन यू गिव. क्रॉस चेक, रीचेक, क्रॉस चेक एंड देन वेरीफाई एंड देन गिव. ध्यान रखना. बैक इट अप विद क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ. अगर कोई क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ है तो जरूर डाल दो. डूज, इसे कहते हैं चांस पे डांस मारना. राइट? अगर आप ऐसा कर पाए अपने रिज्यूमे में तो 100% नहीं 1000% आपको बुला लिया जाएगा. आपकी रिज्यूमे कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकती. आप कुछ लिखो, अपने कॉलेज एक्सपीरियंस, अपने कोचिंग की एक्सपीरियंस, अपने स्कूल की एक्सपीरियंस, अपने पिछले स्कूल जहां पढ़ा रहे थे उसकी एक्सपीरियंस. व्हाट लाइक मैंने लिखा वाज इलेक्टेड एज अ टीम लीडर. इलेक्टेड, सिलेक्टेड नहीं है. सिलेक्टेड का मतलब है मैम आई, सर आए, बोले तुम लीडर आ. इलेक्टेड का मतलब हुआ कि सारे लोगों ने वोट दिया. मतलब है जनमत से चुना गया लीडर. राइट? तो आई वाज इलेक्टेड एज अ टीम लीडर बाय ओसीसी, ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर, टू डायरेक्ट अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल बिकॉज़ ऑफ माय स्ट्रांग स्किल्स. मेरे जो स्ट्रांग स्किल्स है उसके कारण से मुझे टीम लीडर चूज किया गया था. और ध्यान रखना, जहां भी आपको टीम लीडर चूज किया गया, आप वहां रिक्वेस्ट करो कि प्लीज मुझे सर्टिफिकेट दे दो. गिव मी अ सर्टिफिकेट. यही सब काम करने वाले हैं बहुत सारा. राइट? Interpersonal team management skills. I was, because of my strong skills in interpersonal skills, right, and team management skills, I was selected as a team manager. I was manager यहाँ पे. I was elected as a team leader by OCC to direct a group of 20 people. 20 people छोटा नहीं है ग्रुप, बहुत बड़ी ग्रुप है. राइट? अगर आपको बनाया गया तो आप उस ग्रुप में मेंशन कर लेना. फॉन्ट टाइप साइज में बना दिया है 12. फॉन्ट साइज होना चाहिए 12, लेकिन हेडिंग बड़ा होना चाहिए. अवॉइड जेरॉक्स. ध्यान रखना, हमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बनाए उसी का जेरॉक्स कर देते हैं. नहीं, बार-बार प्रिंट कराइए, जेरॉक्स नहीं कराइए. डोंट गो फॉर जेरॉक्स बट गो फॉर प्रिंटिंग. एक्शन वर्ब का चूज करोगे. डू सेलेक्ट एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? लाइक आई डिड दिस, आई डायरेक्टेड many groups, or I managed that event as a manager. Are you getting?
तो आप एक्शन वर्ड्स को चूज करके वहां लिखोगे। मैं उसके लिए एक पॉइंट दे दूंगा अगर आपको दिक्कत हो। अगर आप चाहते हो एक्शन वर्ड्स में दे दूं तो आई विल गिव यू। आई वाज हैंडलिंग एंड एड्रेसिंग, लाइक ऐसा है ना कि आप कोई प्रोग्राम हो रहा था वहां पे आप एंकर थे, तो आई हैंडल्ड द कंप्लीट प्रोग्राम बाय डूइंग एंकरिंग। ओके, आई वाज एन एंकर, तो ये आप लिख सकते हो वहां पर। अगर आप कहीं एंकरिंग किए हो तो उसकी भी सर्टिफिकेट आप जरूर मांग लेंगे, राइट। डोंट यूज फैंसी एंड कलरफुल पेपर बट A4 plain paper, that we have talked. Don't use jargons and slangs, right? ऐसे वर्ड्स मत यूज करो जो सड़क छाप होते हैं, ओके। डोंट इंक्लूड नेगेटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा मत लाना, लाइक ऐसा ना कि मैं तो केवल मैट्रिक पास ही हूं, राइट, मैं तो केवल इंटर पास ही हूं, ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन। रादर यू टेल दिस लाइन दैट मैट्रिक तक मैंने ये एक्सप्लोर कर लिया, ग्रेजुएशन तक मैं अभी और इतनी एक्सप्लोर करूंगा, राइट। आप बोल वही दे रहे हो, ओके, लेकिन नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। डोंट कॉपी फ्रॉम इंटरनेट, राइट योर ओन, ये ध्यान रखना। हम लोग अक्सर कॉपी कर देते हैं। नेवर फोल्ड योर रिज्यूमे, हम अपने रिज्यूमे तैयार करते हैं, उसको ऐसे ऐसे फोल्ड करते हैं, पैकेट में डाल देते हैं, डोंट डू दिस। और एक कुछ लोगों की हैबिट है वो रूल बना लेते हैं, डोंट डू दिस, ऐसे काम मत करना। डोंट्स, if you don't write correctly don't expect jobs, सिंपल फंडा। अगर आप सही से नहीं लिखते हो तो जॉब की उम्मीद भी मत करना, स्पेशली स्पेलिंग, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, राइट। प्रिया तो यहाँ पे एक्सेप्ट स्पेलिंग अलग है, यहाँ पे एक्सेप्ट अलग स्पेलिंग अलग होना चाहिए, A डबल C होना चाहिए, वहाँ पे EXE होगा, ओके। तो एक A डबल CEPT है और एक EXEPT, तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा दैट विच वर्ड टू बी टेकन, टू बी यूज्ड, विच वर्ड नॉट टू बी यूज्ड। पंक्चुएशन ध्यान देना, लोग कहते हैं कि सर इससे क्या होगा, मैं कॉमा डालूं नहीं डालूं, राइट। देखो मीनिंग कितना लगता है। लेट मी ईट मदर, मतलब क्या हुआ, मुझे मम्मी को खाने दो, राइट। स्पेलिंग ACCEPT EXEPT, लेट मी ईट मदर, सेकंड वाला का मतलब हुआ मुझे मम्मी को खाने दो, एंड लेट मी ईट मदर, माँ मुझे खाने दो, क्लियर। तो पंक्चुएशन में बहुत बड़ी ताकत है, ध्यान रखना, पंक्चुएशन राइट करेक्टली एंड राइट प्लेस डालना। अब कुछ मैं बोनस पॉइंट देना चाहता हूं, राइट। अगर टाइम है तो, अदरवाइज जिसके पास टाइम नहीं अब जा सकते, या बाय बाय, हाँ बाय, definitely bye, see you on Monday, make sure, Yes sir. right? Yes. You are from which class, beta? 4th. 4, 6, 7. You don't come daily or what? Yes sir. She comes daily. Yes sir. आप में से कितने ऐसे लोग हो जो कुछ पॉइंट्स चाहते हो कि सर मैं इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट कैसे लिखूं? आप लिख रही ओके, ऑल ऑफ यू, चलो फाइन, इट्स गुड दैट बाकी लोग मैं चलता है। ये ना केवल इंटरव्यू की बात है, बल्कि आप कहीं भी जाओ, wherever you go, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखते, if you do not look confident, तो आपके काम नहीं बनने वाले, right? If you do not look confident, तो आपके काम नहीं बनने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, do care everybody that do look confident, लेकिन प्रॉब्लम है बने कैसे, how to look confident,
डर से तो हाल इतना खराब रहता है कि एप्पल का स्पेलिंग पता है फिर वाले गलती कर सकते हैं राइट। तो करे क्या, व्हाट टू डू, आई नीड टू। तो यही मेरा आज का बोनस है, दिस इज गोइंग टू बी द बोनस दैट हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं दैट यू ऑल कैन डू। सी हियर हाउ कैन आई इंस्टेंटली लुक कॉन्फिडेंट। अगर आप नर्वस भी हो गए 10 सेकंड के अंदर वापस कैसे आ गए, 10 सेकंड्स में वापस आ सकते, कॉन्फिडेंट हो सकते। इफ यू आर नर्वस विदिन 10 सेकंड्स आई कैन बी कॉन्फिडेंट, राइट, विदिन 10 सेकंड्स। कैसे, हाउ, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। इसके 4 स्टेप्स हैं, देयर आर 4 स्टेप्स। हाउ मेनी स्टेप्स? 4 स्टेप्स। To look instantly confident you have 4 steps। अगर इस 4 स्टेप्स को फॉलो कर लिए तो आप इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट हो जाओ। नंबर 1, कन्विंसिंग बॉडी लैंग्वेज। योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी कन्विंसिंग। मतलब कुछ लोग तंग कैसे रहते हैं, ऐसे है वैसे ही, कुछ लोग ऐसे हैं वैसे ही। ये बड़ा you are going na He showed his hand gesture, sir. Yes, sir. You didn't get it. Well, some people are there to use like this body language, right? Some people are there to use like this. Some people are there to use like this body language. Okay, these all body language you have to avoid while sitting, while walking, while talking. You need to take care that your body language is the sign to take the impression of the people. If your body language is not correct, is not right, people will not listen to you. हाँ, ये अलग बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब सुनना ही नहीं चाहते, राइट, या फिर उनको प्रॉब्लम है कि उनको भी तुरंत जाना है, पार्टी ज्वाइन करनी है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा हो गया, राइट। तो अलग अलग चीजें हैं जहां पे वो ध्यान नहीं दे पाते, वेरी डिफरेंट। अदरवाइज लोग आपकी बात को सुनेंगे अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखोगे तो। कन्विंसिंग बॉडी लैंग्वेज, कैसे बॉडी लैंग्वेज रखना है? टेक अ स्टैंड। What kind of stand? When you stand, stand straight. When you sit, sit straight. Do not sit like this. Do not sit like this. है ना? हम पूरा लग जाते हैं पीछे चेयर होता है, पूरी तरह से लग के बैठ जाओ। Don't do this. अगर ऐसा कर रहे हो आप तो आप definitely nervous हो जाओ। Right? When your posture is correct, आपकी posture अगर correct है तो आपकी nervousness कम हो जाएगी। Put equal weight on both the feet. दोनों ही पांव पर बराबर बराबर वेट देना है, राइट। Put equal weight on both the feet. Do care for this. कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, राइट, ओके, और कुछ लोग ऐसे करते हैं। We appear the most certain in this way. जब आप दोनों फीट पर बराबर वेट डालते हो ना तो लोग आपकी पोस्चर ऐसी होती है कि लोग आपको कॉन्फिडेंट समझ लेते हैं कि हाँ ये पूरा डिसाइडिंग मैन है, यू कैन डिसाइड। पोजीशन योरसेल्फ अपराइट। आप दोनों पे भार दे दिए सही सलामत बराबर बराबर। अब अपने आप को अपराइट करना है। अपराइट का मतलब क्या हुआ? झुकाना नहीं है, आड़े तिरछे नहीं रहना है, राइट। Keep your upper body straight when sitting in a chair. This results a very assured stance. अगर आप चेयर में बैठे हैं तो स्ट्रेट बैठे हैं, स्ट्रेट मतलब पूरा स्ट्रेट तन के नहीं हो जाना है, राइट। स्ट्रेट अगर बैठे हैं तो आपको सामने वाला व्यक्ति सीरियसली लेगा, ये ध्यान रखना। Make it a point to constantly do it। और कुछ लोग ऐसे करते तो हैं, ऐसे तो अच्छे से हैं, लेकिन फिर कुछ देर में फिर देखते सराब है। Don't do this. Do not do this. Employ your hands. Your hands, कुछ लोग ना इसको
चाप करके रखते हैं Yes, sir. Actions speak यार, louder बचा के than रखो, words. बचा के रखो, बचा के रखो, काम निकाल दिए, है ना? नहीं रखो यार। Employ your hands, अपने हाथ को काम लीजिए, right? While speaking, do use your hands. Movements of hands, movements of eyes, movements of shoulders is must. Shoulders बहुत कम 5% यूज होते हैं, 95% आपके hands में होते हैं, right? इसे कहते हैं gesticulation. You must be knowing how to do gesticulations. Making a point with your hands during a conversation is a terrific idea because it shows openness and trust. When you are using your hands, it shows your openness and it will make the people believe in you more. Right? Establish eye contact. There must be eye contact with everybody. All and sundry, sitting in each corner. Making eye contact with the person will not let the person divert from and will not let you divert. Okay? The human body's most expressive feature is its eyes. Establishing eye contact when conversing with others indicates extroversion and conveys your interest in the topic or in the person. अगर आप आई कांटेक्ट बना करके बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको टॉपिक में इंटरेस्ट है और आपको उस व्यक्ति से बात करने में इंटरेस्ट है। क्लियर? और अगर इतना आप ये 4 स्टेप फॉलो कर ले, आप कॉन्फिडेंट सौता हो जाओ। सेम टाइम। That is all about it. Any more question now? Last 5 minutes we can be having question answer session. Anybody any question? No? No question? So any question is there? Then only 5 minutes. No, you can snap the pic. Related to that, sir, another question. You can snap the pic, you can make the notes motion. No. It cannot be said. What is? Your skills that एक लाइन था ना कि जो तुम करते हो ना आंख खोल करके, मैं आंख बंद करके कर देता हूँ, राइट? तो आपकी स्किल्स है वो तब तक जब तक आप आंख खोल करके कर रहे हैं, मतलब उसके लिए तैयारी करके कर रहे हैं। और जैसे ही आप उसको आंख बंद करके करने लगो, आप बिना तैयारी के उस काम को करने लगो, it is your expertise, it becomes an expertise, you become the expert in that. Experience means काम करने का ना केवल तरीका बल्कि अनुभव, जो आपने काम किया है पीछे, उसको कहते हैं एक्सपीरियंसेस। लाइक मेरी एक्सपर्टीज तो है पढ़ाने की, राइट? सागरिका मैम की एक्सपर्टीज है पढ़ाने की, राइट? लेकिन कुछ बच्चे उनको डिस्टर्ब कर देते हैं क्लास में। मेरी एक्सपर्टीज है पढ़ाने की, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस भी है कुछ सालों का, तो मुझे लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाते। क्लियर? मैंने बीच में गेम करवाया था, पता है गेम क्यों करवाया था? क्यों? क्योंकि वो सो रहे थे। Yes. Right. नहीं, जो भी है। तो when this happens, तो ये experienced person को समझ में आता, अच्छा वो ऊँग रहा है बैठे, चलो कुछ गेम करवाओ। This is experience. It is not expertise. ये expertise नहीं। Well, any more question about it? So if I have gap years, then how to hide them in resume or It's what to do for them? no need to hide in resume. आप वहाँ लिख दो ग्रेजुएशन यहाँ से, आप 2 साल में खेल वहीं से कियोगे ना। So but I have gap years.
आप कर लेंगे, लेकिन लाइक मैं ग्रेजुएशन में फेल कर गया, लेकिन किया तो वो जेजे कॉलेज से ही। गैप 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 उससे अच्छा वर्ड है, फेल उससे बुरा वर्ड है। मैं फेल की बात बता रहा हूं, लेकिन किया तो हूं जेजे कॉलेज से ही ना, तो मैं लिखूंगा ग्रेजुएशन इन दिस स्ट्रीम फ्रॉम दिस कॉलेज, दैट्स ऑल। अभी जब पूछेंगे तो मतलब जब इंटरव्यू में जाओगे तब ना, मैं रिज्यूमे पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो यू विल ऑल्सो लर्न पीडीपी, आप पीडीपी सीखोगे, एंड व्हेन यू लर्न पीडीपी, जब पीडीपी सीखोगे ना तो वहां पे फोकस करेंगे, राइट? दैट इज बेटा फॉर इंजीनियरिंग। ये कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, ये कंप्यूटर के लैंग्वेजेस हैं, राइट? कैड कैड हमको करना पड़ता है, जो अमीन वगैरह होते हैं ना, जो डिजाइनिंग करते हैं ना घरों वगैरह की, राइट? वो डिजाइनिंग यू नीड टू लर्न कैड, ठीक? Understood? Yes, sir. Any more question? Anybody any question now? Be quick.